प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरिता सिंह आज आप लोगों को हिंदी वसंत भाग 2 के पाठ 8 शाम एक किसान, जो कि एक कविता है, इसके बारे में बताऊंगी। शाम एक किसान जो कि कविता है, तो इसके कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ही शाम एक किसान को लिखा है। तो आइए हम इनके जीवन के बारे में जानें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में 15 सितंबर 1927 को हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 को हुआ था। इनका बचपन आर्थिक तंगी में बीता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बचपन क्या था? आर्थिक स्थिति मतलब उनकी ठीक नहीं थी। इनकी शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संपन्न हुई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रसिद्ध कवि एवं लेखक थे। इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं काठ की घंटियाँ, बाँस का पुल, एक सूनी नाव। इसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा हुआ है। इनकी रचनाओं में संवेदना और आक्रोश दोनों बातें एक साथ उभर कर आती हैं। संवेदना का अर्थ होता है बेटा सहानुभूति, और आक्रोश का होता है रोषपूर्ण भावनाएं अर्थात क्रोधित होना। तो इनकी रचनाओं में संवेदना और आक्रोश दोनों बातें क्या होती थी? एक साथ उभर कर सामने आती थी। कविता के अतिरिक्त सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी पर्याप्त ख्याति अर्जित की। ये अनेक वर्षों तक दिनमान के संपादक रहे। क्योंकि इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अच्छी इनकी उपलब्धि हो चुकी थी, तो वे अनेक वर्षों तक दिनमान के क्या रहे? संपादक रहे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु 24 सितंबर 1983 को हुई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मृत्यु 24 सितंबर 1983 को हुई। तो ये था शाम एक किसान के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के जीवन के बारे में। अब है शाम एक किसान के सारांश को जानें कि उन्होंने इसमें हमें क्या बताया है। तो आइए हम कविता के सार को जानें। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो प्रस्तुत पाठ जो शाम एक किसान है, तो इसमें कवि ने हमें प्राकृतिक का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाया है और उन्होंने जाड़े के शाम का वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे उन्होंने पहाड़ को लिया है, तो कहा है कि जब जाड़े का शाम वो पहाड़ कैसा दिखता है, तो जैसे लगता है वहाँ एक किसान बैठा हुआ है और जो उसके ऊपर आकाश है, तो लगता है कि वो किसान क्या किया, अपने सिर पर पगड़ी बांध कर वहाँ पर बैठा हुआ है। और जो पहाड़ के नीचे से नदियाँ बहती हैं, तो जैसे लगता है कि उसने क्या किए हैं, अपने घुटनों पर चादर ओढ़ लिया है। और जो पलाश के जो लाल लाल फूल होते हैं, तो जैसे लगता है कि अंगीठी क्या हो रही है, जल रही है। और जब अंधकार पूरा हो जाता है, तो जैसे लगता है कि भेड़ों सा क्या हो गया, वहाँ झुंड बना हुआ है और
पश्चिम दिशा में, आप लोग को पता ही है कि पश्चिम दिशा में सूर्य डूबता है तो लगता है जैसे क्या होता है कि चिलम से आग सुलग रही है। तो यह दृश्य क्या होता है, अचानक शांत होता है। तभी कभी कहता है कि अचानक लगता है कि मोर की आवाज़ आती है, कोई उसी में से कहता है कि सुनते हो। तब तक यह घटना क्या होती है, यह घटना दृश्य बदल जाता है। क्या होता है, तभी दिखाते कि चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाता है, धुआं उठने लगता है और सूरज भी तब डूब जाता है। शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो ये था कविता का सारांश। अगले वीडियो में हम कविता को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।